नेक्स्ट वापस नोट आ गया है ना, ये नोट है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला नोट, एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है ना, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, समझ गया। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, अगर कोई भी पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर, 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 कहीं पर भी इस एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है तो वो कैसे दिखाई देता है, एक्स कॉमा वाई, जो पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो ये कॉमा करके दूसरा वाला नंबर लिखोगे ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये समझा है आपको? सुनो आप सुनना, एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, अगर कोई भी पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन पर है वो दिखता कैसे, ऐसे एक्स कॉमा वाई, है ना, ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तो हम इसको याद रखेंगे, ऐसा बोलते हैं फॉर एनी कोऑर्डिनेट, है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट हो तो हम इसको बोलते हैं पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा क्या बोलोगे, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो वो क्या कैसे दिखता है, ऐसे एक्स कॉमा वाई, तो याद रखने के लिए हम बोलते हैं पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो फॉर एनी कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे आप, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, जो आपका पहला नंबर है वो आपका एक्स है, जो दूसरा नंबर है वो आपका वाई है। आप याद रखने के लिए आप हमारा तरीका यूज कर सकते हो, फॉर एनी कोऑर्डिनेट, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, क्या बोलोगे, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा। उम्मीद है आपको समझा कि कोई भी पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन पर है वो कैसे दिखता है, एक्स कॉमा वाई, है ना, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, ऐसा, है ना। उम्मीद है आपको ये थोड़ा समझा है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत नहीं समझा है, आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना लेके चलो कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो पी के साथ क्या लिखा है, 2,3, तो ये पी का कोऑर्डिनेट है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3, तो अपने को पता है ये 2,3 लिखा हुआ है, अपने को पता है ये कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट में अपन क्या बोलते हैं, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तो ऐसे पी क्या है, 2,3, अपने को पता है कि ये कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या बोलते हैं, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है ना, ऐसे 3 इक्वल टू डाल के ये एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ से अपने को पता चला एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट है तो पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया और वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। आप ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा तो क्या आपको पता चल जाएगा, ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 है और वाई इज इक्वल टू 3 है। उम्मीद है आपको इतना समझा है ना। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा है तो भी चलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और चीजें क्लियर होगी और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे 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 वाई कोऑर्डिनेट 0 0 0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 0 0, तो आपका जो एक्स एक्सिस है इस पे अगर कोई पॉइंट रहेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो दिखता कैसे, ऐसे एक्स कॉमा 0, क्योंकि ये देखो पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। उम्मीद है आपको समझा है। जैसे अगर कोई पॉइंट यहाँ है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, है ना। आपको ये स्लोगन बोलना है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो आपके दिमाग में आना चाहिए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 0 0, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 0 0, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं, आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये। यहाँ देखो एग्जांपल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू, देखो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0, है ना, और अपने को पता है पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्यू 3,0 एक्स कॉमा वाई, यहाँ से अपने को पता चला ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, रे बाबा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 0, तो आपको दिख रहा है ये देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 0 है ना। तो अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा तो आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट,
पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस, अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस क्या होती है, खड़ी खड़ी लाइन, तो अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सेस पे है तो उसको हम ऐसा बोलते हैं वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 0, क्या बोलेंगे, वाई एक्सेस पर, वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 0, वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सेस 0 0, तो जो आपका ये वाई एक्सेस है ना, ये वाई एक्सेस होता है। अगर इस वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट है ना, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, कहीं पर भी इस वाई एक्सेस पे अगर कहीं भी पॉइंट है तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। और वो दिखता कैसे, ऐसे 0 है ना, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है रे बाबा, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, जो एक्स वाला पार्ट रहेगा वो 0 होता है। तो अगर कोई भी पॉइंट इधर है तो जो उसका एक्स वाला पहला वाला जो पॉइंट रहेगा वो 0 रहेगा, या फिर पहला वाला नंबर 0 रहेगा फिर आएगा वाई। उम्मीद है आपको समझा। यहाँ सिर्फ इस पॉइंट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 0, बस बस बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ये नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर 0, 2, तो देखो ये पॉइंट आर कहाँ पर, वाई एक्सेस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2, तो यहाँ पे दिख रहा है ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई, ये रे बाबा, तो पहला वाला देखो एक्स 0 है, तो आपका एक्स 0 है और वाई क्या है 2 है, तो जब एक्स 0 है तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, वाई एक्सेस पर, या फिर जब पॉइंट वाई एक्सेस पर रहता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 0, तो यहाँ पे इसका एक्स क्या है 0 है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। आर 0, 2 है, तो अपने को पता है ये कोऑर्डिनेट है, तो पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई, ये रे बाबा, तो पहले वाला x क्या है 0 है, y क्या है 2 है। उम्मीद है आपको इतना समझा है। और फिफ्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, ये वाला है, तो जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपके 1 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे 0, इस एक्सेस का 0 यहाँ आ रहा है, इस वाई एक्सेस का भी 0 यहीं आ रहा है, तो ये जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, यहाँ पर इसका एक्स भी 0 वाई भी 0 है ना, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है रे बाबा, तो यहाँ पर ओरिजिन में एक्स भी 0 रहता है, वाई भी 0 रहता है। आपको सिंपली याद रखना है जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है।